कक्षा 12 मैथ के सवाल को हल करेंगे। प्रश्नावली 13.1 के सवाल 4 से हल करेंगे। तो चौथा सवाल है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए यदि 2 पी बी बराबर 5/13 और पी ए बाई बी बराबर हमें दिया हुआ है 2/5। हमें पी ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो हम पहले पी ए और पी बी ज्ञात कर लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है 2 पी ए बराबर 5/13। तो पी ए बराबर 5/26 से 2 गुणा हो जाएगा और पी बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 5/13। तो हमें ज्ञात करना है पी ए यूनियन बी। तो उसके पहले हमें सूत्र इसको हल करने के लिए सूत्र का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। पी ए बाई बी बराबर हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मान रखते हैं। तो इसका मान हमें दिया हुआ है 2/5 बराबर और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें ज्ञात करना है। ए यूनियन बी हमें निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 5/13। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 13 ऊपर जाएगा। तो 13 और 5 से 5 कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 2/13। और हमें ज्ञात करना है पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो इसका हमारा फार्मूला होता है इसको ज्ञात करने के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र में होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इस मामले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में ज्ञात करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 5/13 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारा है 2/13। तो यहाँ से 26 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो 11/26। तो इस प्रकार हम प्रश्न 4 को हल कर लेते हैं। इसका आंसर है 11/26। प्रश्न 5 है प्रश्न 5 है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/11 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 6/11 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11 तो ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 3 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों को हमें हल करना है। तो पहला प्रश्न है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हल करने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का 7/11। तो इसको हल करने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 11 एलसीएम हो जाएगा 6 + 5 - 7। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/11। तो इस प्रकार हम 5वें प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। और तो हमारा दूसरा प्रश्न है में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो इसको हल करने के लिए हमें जो सूत्र का प्रयोग करना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इसका मान हम पहले भाग में ज्ञात कर लिए हैं 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 5/11। तो 11 से 11 कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। तो इस प्रकार हम 5वें प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेंगे। 5वें प्रश्न का तीसरा भाग है में हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो इसको हल करने के लिए सूत्र हमारा हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमें जो हमने ज्ञात किया था वो क्या था 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 6/11। तो 11 से 11 कट गया तो हमारा आया 4/6। तो इसको भी काट लेते हैं 3 बार
2 भाग, तो 2/3 आंसर हो जाएगा हमारा। इस प्रकार हम 5वें प्रश्न के तीसरे भाग को भी हल कर लेंगे। प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 से 9 तक में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो प्रश्न 6 है, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। तो हमें जो इस भाग प्रश्न 6 में हमें 3 भाग हल करना है। तो पहले भाग में हमें ई का मान ई दिया हुआ है, तीसरी उछाल पर चित्त हो, और एफ है पहली दोनों उछालों पर चित्त हो। तो पहले ई ज्ञात कर लेते हैं। तो ई क्या हो जाएगा, तीसरी उछाल पर चित्त हो, तो इसका हो जाएगा एच एच एच, चित्त आ रहा है। फिर उसके बाद एच टी एच, चित्त आ रहा है, टी एच एच, और फिर उसके बाद टी टी एच। तो यहाँ से नंबर ऑफ ई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एफ ज्ञात कर लेते हैं। एफ क्या हो जाएगा, पहली दोनों छालों पर चित्त हो, तो पहले दोनों छालों पर चित्त हो, तो इसका हमारा हो जाएगा एच 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 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एच एच टी। इसके अलावा हमें कोई प्राप्त नहीं हो, तो यहाँ से नंबर ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2। फिर उसके बाद हमें ज्ञात करना है तो यहाँ से इसकी प्रायिकता ज्ञात कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 4 और कुल कितनी है, 8, तो 4/8, 1/2 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2/8, 1/4 इसका हो जाएगा। और हमें ज्ञात करना है ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, जो दोनों में हो, दोनों में क्या है, एच एच एच, तो एच 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 दोनों में है, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हमारा हो जाएगा 1/8। तो हम सूत्र जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आया 1/4, तो 4/8 हो जाएगा, तो 1/2। तो पहले भाग को हम इस प्रकार हल कर लेंगे। 6वें प्रश्न का दूसरा भाग में हमें दिया हुआ है, और ई है न्यूनतम 2 चित्त हो, और एफ है अधिकतम 1 चित्त हो। तो ई पहले ज्ञात कर लेते हैं। क्या न्यूनतम 2 चित्त हो, तो न्यूनतम 2 चित्त के लिए हमारा हो जाएगा एफ एच एच टी एच टी एच टी एच एच और एच एच एच। तो क्या हो, न्यूनतम 2 चित्त हो, तो 2 चित्त 2 चित्त 2 चित्त और 2 चित्त। तो यहाँ से नंबर ऑफ ई हमारा आ जाएगा 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमारा निकल जाएगा 4/8। कुल संख्या बटे कुल क्या है, 8 है, तो 1/2 हो जाएगा। ई का ज्ञात कर लेते हैं, एफ का। अधिकतम 1 चित्त हो, तो अधिकतम 1 चित्त के लिए हमारा हो जाएगा टी 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 एच टी 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 एच टी 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 एच हो जाएगा, एच एच टी एच और टी एच एच। तो यहाँ से हमारा नंबर ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ ई कितना, 7 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमारा हो जाएगा, सॉरी ये एफ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा 7/8। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेते हैं। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, एच एच टी एच टी एच। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा 3।
तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया है 3/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का मान 7/8। 8 से 8 कट गया तो इसका उत्तर हो जाएगा 3/7। तो इस प्रकार हम प्रश्न 6 के दूसरे भाग को हल कर लेंगे। प्रश्न 6 का तीसरा भाग है ई है अधिकतम 2 पट और एफ है न्यूनतम 2 पट। तो ई क्या है, अधिकतम 2 पट का मान क्या हो जाएगा, एच एच टी एच एच टी एच 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 टी एच टी एच। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ई का मान। और एफ का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए टी को छोड़कर और यहाँ पर एच को छोड़कर बाकी सभी है। तो इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा एच और टी को छोड़कर। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो आ जाएगा 6/8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का हमें मान की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 7/8। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। इसका सूत्र होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसका मान 6/8 और इसका मान प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का 7/8। तो यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा 6/7। इस प्रकार हम प्रश्न 6 के तीसरे भाग को भी हल कर लेंगे। 8वां प्रश्न है और प्रश्न 7 हमारा प्रश्न 6 की तरह ही हल होगा। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है। तो 8वां प्रश्न है, एक पासे को 3 बार उछाला गया है। तो 3 बार उछाला गया है तो इसकी जो 3 बार उछालने पर जो इसका नंबर ऑफ एस आएगा वो 216 आएगा। और इस प्रश्न में हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो ई हमें दिया हुआ है तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और एफ है पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना। तो ई क्या है, तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो तीसरे उछाल पर संख्या 4 यानी तीसरे उछाल पर 4 प्रकट होना चाहिए। इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से, यानी 6 पहले वाले में हो जाएगा, फिर 6 दूसरे वाले में, फिर 6 तीसरे वाले में, 6 चौथे वाले में, फिर इसके बाद 6 पाँचवें वाले में, फिर 6 छठवें वाले में। तो इस प्रकार से 6 का 36 हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई हो जाएगा। और एफ़ क्या है, पहली 2 उछालों पर 6 व 5 प्रकट होना। तो एफ़ क्या हो जाएगा, 6 5 पहली 2 उछालों पर 6 और 5 प्रकट होना चाहिए। तो 6 5 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एफ हो जाएगा हमारा 6। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिलेगा, ई में क्या था, तीसरे उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। तो यहाँ पे एफ में संख्या 4 केवल एक ही संख्या प्रकट हो रहा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ हमारा ये हो जाएगा और नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 1 हो जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इसका मान क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का 1/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ का क्या हो जाएगा 6/216। 216 कट जाएगा तो 1/6 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रश्न 8 को हल कर लेंगे। तो 9वां प्रश्न है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिक खड़े हैं। यदि हम मान लें माता को एम, पिता को एफ तथा व पुत्र को एस मान लें, तो हमारा एस हो जाएगा प्रतिशत समष्टि एस एफ एम एम एफ एस एफ एम एस तथा एफ एस एम प्राप्त होगा। कुल नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और ई हमें दिया हुआ है पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, यानी पुत्र एक सिरे पर खड़ा यानी सन जो होगा एक तरफ खड़ा होगा, यानी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ, या तो इस तरफ या तो इस तरफ। तो कुल हो जाएगा 4। और तो एफ है पिता मध्य में खड़े हैं। तो पिता मध्य में खड़े यानी एफ बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे एफ। तो नंबर ऑफ ई एफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा।
और इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, MFS/SFM दोनों में होगा। तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। इसको ज्ञात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इस फॉर्मूले का उपयोग हर जगह हो रहा है, तो इस प्रश्न को जरूर याद करिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F हो जाएगा 2 बटे कुल बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 है तो 2 बटे 8। तो इसका आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम प्रश्न 9 को हल कर लेंगे।